आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सलाम दक्कन। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाब में भी कांग्रेस और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ेंगी। जेडीएस लीडर दानिश अली का कहना है कि जल्द ही दोनों जमातें अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगी। सीटों के बंटवारे के मुताबिक कांग्रेस बेल्लारी और शिमोगा, जबकि जेडीएस मांड्या लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेंगी। वहीं असेंबली सीटों में कांग्रेस को जामखांडी और सीएम कुमारस्वामी की सीट रामनगर से जेडीएस अपना उम्मीदवार उतारेगी। वाज़ेह है कि रियासत की 3 पार्लिमानी और 2 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि रियासत के शिवमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटें खाली हुई हैं और इसके अलावा रामनगर और जामखांडी असेंबली सीट पर इंतखाब की तारीखों का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के जो 5 सीट के 2 विधानसभा और 3 लोकसभा के जो उपचुनाव हैं, उसमें जेडीएस और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और दोनों संयुक्त प्रचार भी करेंगे। इन उपचुनाव में 1-to-1 फाइट हम कर्नाटक में करेंगे। ये फैसला कैंडिडेट उतारे जाएंगे किस पार्टी का? नहीं, अभी ये फैसला नहीं हुआ है। फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा और मोस्ट लाइकली जैसे श्री एच डी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री जी की सीट थी रामनगर, तो उसमें श्रीमती अनीता कुमारस्वामी जेडीएस की उम्मीदवार होंगी और बाकी जगहों पे अभी चर्चा चल रही है, उसमें हम बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। इस मौके पर अजीम इत्तेहाद तनाज़े पर भी दानिश अली पुरजोश नजर आए। उन्होंने दावा किया कि 2019 में सभी अपोजिशन जमातें एक साथ आएंगी और इलेक्शन लड़ेंगी। नहीं, देखिए, महागठबंधन की बुनियाद, देखिए, लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं उससे गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। 23 मई 2018 को जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच डी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमने देश के सभी विपक्ष के नेताओं को निमंत्रित किया था और सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और सब लोग यहाँ शामिल होना है। तो वो एक भारतीय जनता पार्टी की हार और विपक्ष की जीत का एक जश्न था, जिसमें शामिल होने के लिए सब लोग आए और 2019 के लिए ये बुनियाद रखेगी। एक बात मैं कह सकता हूं, जितने लोग उस मंच पर मौजूद थे उन सब का एक सामूहिक निर्णय ये जरूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो नीतियां अपनाए हुए है, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र पर खतरा है, उसको बाहर करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे। अब कुछ प्रदेशों में चुनाव पूर्ण गठबंधन होगा, कुछ प्रदेशों में जहां नहीं हो पाएगा वहां ऐसे भी हैं कि अलग अलग लड़ने के बावजूद भी दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए सब लोग इकट्ठा बैठेंगे। कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। JDS alliance in Karnataka for the ensuing elections is just an eyewash. It's not going to affect in any constituency because constituencies are already have a fixed mind to choose the leadership. Especially the Congress and JDS alliance is unholy. That is one thing, because each others do not want others to come up. So naturally they will be defeated and BJP will gain all the seats. It's likely that except one, BJP will win in all the parliament and by-election of Jamkhandi also. शाहिद काजी हमारे बेंगलुरु रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं और अगर हम बात करें शाहिद, तो जो बाई इलेक्शंस हैं उसको लेकर के हर तरफ से अपने अपने तरीके से सियासत हो रही है। कांग्रेस जेडीएस का जो इत्तेहाद है, क्या लगता है 19 तक यूं ही बरकरार रह पाएगा? और जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात दानिश अली आज फिर कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों को, और ऐसे में जब हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर अभी भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, तो कितना ये मुमकिन है? क्या कुछ और उनका कहना है? देखिए इमरान, जेडीएस और कांग्रेस के लिए एक दूसरे का साथ देना जरूरी ही नहीं बल्कि एक मजबूरी भी है। अगर बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है तो इन दोनों पार्टियों को इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। इसी वजह से जो है कांग्रेस और जेडीएस भले ही जितने भी जमीनी तौर पर इख्तलाफ हो, नाराजगी हो,
इसके बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर दोनों जो है वो आए हैं। इससे पहले जो है दानिश अली ने जी सलाम पर भी कहा था बहुत पहले कि ये पार्टी जो है आने वाले 2019 के आम चुनाव में भी मिलकर ही दोनों पार्टियां लड़ेंगी। इस बात के बाद जो है लगातार जो जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस हो या दूसरे इलेक्शन, तमाम में जो है जेडीएस और कांग्रेस मिलकर अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। और ये जो इलेक्शन है इसमें भी मुमकिन है कि आसानी के साथ जो है ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े इंतखाबात नहीं। खास करके अगर एमपी की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो 3 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं, लेकिन महज 6 महीने के लिए इंतखाबात रहेंगे और जो भी नुमाइंदा मुंतखब होगा वो एक भी सेशन अटेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो ये दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो है जाने का इन्होंने फैसला किया है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इनका जो गठबंधन है वो कहां तक कामयाब होता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात भी होगी कि ये इत्तेहाद कितना लंबा चल पाता है। और अभी तो आप खुद बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ इस इत्तेहाद जरूरी है क्योंकि एक मजबूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कभी कभी नजर आती हैं। अगर इस हुकूमत में हम बात करें, लीडरान की बातों में को अगर हम तवज्जो दें तो लगता है कि अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक जो है वो बहुत अगर अलग नहीं है। अगर हम बात करते हैं अकलियतों के हवाले से हम बात करें तो दोनों ही उनको रिझाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में इत्तेहाद में रहकर के काम करना ज्यादा आसान होगा या फिर मुश्किल पार्टी लेवल पर? दोनों पार्टियों को इत्तेहाद में रहने में ही कामयाबी है, क्योंकि सेकुलर वोट और जो किसान वोट बैंकिंग है वो दोनों ही पार्टियों के पास है। अगर ये 2 पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है सीधा बीजेपी को हो सकता है। इसी वजह से जो है दोनों पार्टियां मजबूरन कह सकते हैं आप कि ये दोनों पार्टियां एक साथ जो है इलेक्शंस में जा रही हैं। और इसका जो एक क्या कहें फॉर्मूला के तौर पर जो पहले इंतखाबात हुए हैं इससे पहले के, उसमें कामयाबी भी मिली है। तो इस वजह से पार्टी जो है इस वक्त रिस्क लेना नहीं चाह रही है दोनों पार्टियां। बिल्कुल, इस जीत को बरकरार रखना चाहते हैं। और बहुत अहम आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मजबूरन। जरूरत है इस वक्त, इसलिए ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां पर पार्टी कारकुनान ने जोरदार उनका इस्तकबाल किया। अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश की और अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद वो महबूब नगर पहुंचे, जहां पर अवामी रैली में बोलते हुए उन्होंने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले अपने हैदराबाद दौरे के तहत शाह पर अयोध्या पर दिए बयान को लेकर मुतनाज़ खबरें आई थी, जिसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। इधर तेलंगाना में टीआरएस और एआईएमआईएम के रिश्ते को लेकर हैदराबाद लीडरान ने जबान खोलना शुरू कर दिया है। ओल्ड सिटी से टीआरएस के पार्लिमानी उम्मीदवार रशीद शरीफ बिना नाम लिए एआईएमआईएम को निशाने पर ले रहे थे। उनका कहना है कि शहर में बड़ी तादाद में टीआरएस के हामी हैं जो पार्टी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, इसलिए पार्टी उन्हें दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 7 दिसंबर में को वोटिंग होनी है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी चंद्रशेखर राव को दोबारा सीएम बनाने के हक में बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके हल्के में आने वाली पार्टी लीडर को एआईएमआईएम का यह अंदाज रास नहीं आ रहा है। आज ओल्ड सिटी में जो टीआरएस का मुकाम है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा मुकाम है ओल्ड सिटी में। आज लाखों वोटर्स टीआरएस के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा कैटर है हमारा यहाँ पे, बड़ी मेहनत हो रही है। हर स्कीम सीएम साहब जो हमारे बेहतरीन स्कीम, जो आसरा स्कीम, शादी, कई ऐसे स्कीम है, बारगाह दरगाह, मसाजिद के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और रुबात से लेके बाबा शरफुद्दीन से लेके मौला अली रैम वैम, जितने भी काम आए, मौज़म और इमाम साहब के तनख्वाहों की बढ़ती, जो भी है बेहतरीन काम है। ये हम लोग इसके साथ है, सपोर्ट है माशाल्लाह से। हर आदमी आज टीआरएस को दिल से पसंद करता। इतने जो स्कीमा ओल्ड सिटी में टीआरएस भवन से पूरी टीम है सो पब्लिक तक पहुंचाई है, ये बड़ा कारनामा है। आज ओल्ड सिटी ऑफिस को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सिर्फ चंद ये नादानों की वजह से पार्टी का नाम हर कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को उठाती है। सीएम साहब को यही मालूम है पूरा ओल्ड सिटी खुश है। अरे ओल्ड सिटी में जितने मुसलमान रहते, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान तेलंगाना में सबसे ज़्यादा मुसलमान ओल्ड सिटी में हैं। अरे ओल्ड सिटी को आप देखो, आप इनके हवाले कर दे रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमको इनके हवाले मत करो।
इन्हों ना कभी हमारे हुए ना कभी कौम के हुए, खाली इन्हों बस इलेक्शन के 2 महीने पहले निकलते, फिर 4 साल पूरे 4.5 साल घरों में ऐशो आराम में रहते लोग। तो कारकुनान की नाराजगी, लीडरान की नाराजगी साफ नजर आना शुरू हो गई है। मीर मेहंदी अली बाकुरी इस वक्त हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। ये हालात बहुत अच्छे नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर इन दोनों सियासी जमातों का इत्तेहाद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीडर जो हैं, अक़लियती तबके के जो लीडर हैं, उनकी मुश्किल शुरू हो गई है टीआरएस के। तो कैसे पार्टी इनको मैनेज कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, इससे कबल जी सलाम ने कह चुके थे कि मुस्लिमों को केसीआर अपनी ओर राग़िब करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं जी। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि मुस्लिम क़यादत इनसे नाराज जा रही है, उनकी स्कीमें भले ही मुसलमान के लिए बेहतरी हो, बहुत अच्छा काम किया मुसलमानों के, लेकिन करीमनगर हो, निजामाबाद हो, ऐसे कई जगह पर मुसलमान, हैदराबाद हो, मुसलमान इनसे नाराज जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अलायंस की बात चल रही है वहां पर उनको कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। पुराने शहर में सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो रखा गया है, टीआरएस पार्टी के लिए, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, रखा गया है ठीक पुराने शहर के चौराहा पर बहुत बड़ा ऑफिस यहाँ पर टीआरएस का बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बार भी केसीआर नहीं आए, ना ही उनके मिनिस्टर आए, ना ही उनके बेटे केटीआर आए हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि हमारे अलायंस है इसलिए हम टिकट सबको नहीं दे सकते, उनको ही दे सकते हैं जो उनके हिसाब से बैठ जाए। लेकिन इनका ये कहना है, जो राजेश शरीफ है, जो 2014 में हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ चुके हैं, अब उनको ये कहना है कि मुसलमानों की अभी ने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीधे जमात के हवाले बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि उनके हवाले कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल अब ये देखना होगा कि पार्टी कैसे अपने लीडरान की नाराजगी को दूर करती है और कैसे मैनेज कर पाती है, क्योंकि इस इत्तेहाद को, जो कि नहीं है बाकायदा तौर पर, बनाए भी रखना है और अक़लियतों को अपने से दूर भी नहीं होने देना, ये देखने वाली बात होगी। शहादत और कुर्बानी के उन्वान पर बेंगलुरु में सूफी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। रियासत भर से आए सूफी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आलमी सूफी सेंटर बेंगलोर की जानिब से शहादत और कुर्बानी उन्वान के तहत हुए कॉन्फ्रेंस में भारी भीड़ जुटी। सज्जादा नशीन और सूफिया कराम की मौजूदगी में सूफिज्म के अमन पैगाम को आम करने पर जोर दिया गया। सहाबा कराम के मिशन को जिंदा रखा सूफियान कराम ने। सिलसिला खादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया के तमाम सलातीन यहाँ आए। दरअसल मजहब इस्लाम मजहब इंसानियत है, मजहब सूफियान कराम मजहब इंसानियत है। आपसी भाईचारगी का मैसेज दिया, लोगों में अमन व आश्ती का पैगाम दिया। आज इसकी ज़रूरत है। भाई, इंटरनेशनल सूफी सेंटर का मकसद ही है कुर्बानी, अच्छे अखलाक पेश करना, मोहब्बत का तकाजा है और मोहब्बत तमाम को पेश करना। और आपको मालूम है कि इस्लाम का साल ख़त्म होता है कुर्बानी से और शुरू होता है कुर्बानी से। आज का ये ताल्लुक़ शहीद करबला या महसिन इंसानियत, जिनकी वजह से कुर्बानी, ईसार और सब्र के तमाम तर मामलात हम तक पहुँचे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए हम यहाँ आज हाजिर हुए हैं। और यही आज का खुसूसी मैसेज है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला से हमें क्या मैसेज पहुँचाया। इंटरनेशनल सूफी सेंटर कई सालों से अमन और भाईचारे का पैगाम आम करता रहा है। सूफिज्म हमेशा मुल्क में सभी मज़ाहिब को साथ लेकर चलने की बात करता रहा है। मौजूदा हालात में इस पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। मजहबी शहर अयोध्या का नाम जब भी जहन में आता है तो सामने सिर्फ दंगा, फसाद और मजहबी अख्तलाफात जैसी बातें आ जाती हैं, लेकिन इसकी हकीकत इससे बरक्स है। मारूफ फोटो जर्नलिस्ट सुधीर शेट्टी ने अयोध्या की सच्चाई आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। 1992 के बाद मजहबी शहर अयोध्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसाद और मजहब के नाम पर लड़ाई और खून खराबे के लिए मशहूर होता जा रहा है। मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ने वालों ने कभी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की, जबकि ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा अमन का गहवारा रहा है।
इसी की हकीकत आवाम के सामने लाने का काम एक फोटो जर्नलिस्ट ने किया है। बेंगलुरु के नौजवान सुधीर शेट्टी ने वहां के लोगों से मिलकर हकीकत जानने की भरपूर कोशिश की। वहां के दस्तावेज की बुनियाद पर शेट्टी मुल्क भर में फोटो एग्जीबिशन के जरिए हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में हम कभी भी हिंदू मुसलमान इतने भाईचारे से रहते हैं, क्योंकि वहाँ हनुमानगढ़ी के जो मुख्य प्रीस्ट है महंत ज्ञानदास, वो रोजा इफ्तियार उधर रखते हैं उनके मठ में। दूसरी जो बाबा खान है उधर आज भी टेलर है, राम लल्ला के लिए वो कपड़ा सीते हैं, वो उनके घर पे हनुमान चालीसा पढ़ाते। ये अयोध्या है। और अयोध्या में जितने आज हिंदू मुसलमान जो है भाईचारेपन पे रह रहे, क्योंकि पिछले 28 साल से अयोध्या का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ एक कौम दंगा नहीं है, जो अयोध्या का लिटिगेंट बोलते। पूरी दुनिया में कितना कौम दंगा हुआ हिंदू और मुसलमान का बीच में। और अयोध्या के आप गलियों में जाओगे, जो हिंदू और मुसलमान को देखोगे, जो हज को जा रहे मुसलमान, उनको वो लोग गले मिला के ये करते। तो ये अयोध्या में देख सकते, क्योंकि अयोध्या में इतनी जो हिंदू और मुसलमान में दोनों के अंदर भाईचारापन है, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में देख नहीं सकते। राजधानी के एमजी रोड में चल रहे एग्जीबिशन में अयोध्या की तस्वीरों की नुमाइश में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखने के बाद लोगों के अंदाज बदले बदले नजर आने लगे हैं। इन्होंने जो है इन तस्वीर के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की है कि अयोध्या शहर में ऐसा कोई मसला नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के दरमियान में कोई मसला नहीं है। सब मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि जो लिटिगेंट्स हैं, जिन्होंने जो है मुकदमात दायर किए हैं, वो खुद भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं वहाँ पर। और असल इनकी जो ये तस्वीर हैं, इसको देखने के बाद ये महसूस होता है, ये पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है पूरे मुल्क में। मरकज़ में भी जो है उसी के नाम पर हुकूमत क़ायम हो रही है, लेकिन उसी अयोध्या शहर पर कोई जो हुकूमत हासिल करने वाले हैं वो उस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये हिस्ट्री पूरी फैक्ट्स बता रहे हैं। बहुत मेहनत लगी होगी सुधीर शेट्टी की। जितने फ़ोटोज़ हैं 1850 के पहले के और 1850 के बाद के, और यहाँ आके पता चला क्या एक्चुअल हिस्ट्री है। और नहीं तो हम भी अभी कोर्ट में जो था, अखबारों में जहाँ था वही समझ रहे थे। यहाँ एक्चुअल फैक्ट्स पता चला कि कहाँ थे, कितने राम मंदिर हैं, और मस्जिद कैसे थी, वो शक्ल क्या थी, और वहाँ के लोग कैसे मिलजुल के हैं। और अंसारी साहब जिनकी उम्र लग गई केस लड़ते लड़ते, उनकी फ़ोटोज़ में वो भी कैसे मिलजुल के हैं दूसरे सामियों के बाद। सुधीर शेट्टी के मुताबिक अयोध्या में हिंदू मुसलमानों के बीच बेमिसाल भाईचारगी है। मकामी पंडितों ने शाह आलम मस्जिद बनाकर इसकी मिसाल पेश की है। तकरीबन 8000 मंदिरों वाले इस शहर में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। मुल्क में कई मस्जिदें भी बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन सियासी जमातें इंतखाबात के वक्त मंदिर मस्जिद की सियासत शुरू कर देती हैं। हालांकि बाद में वहां जाने के लिए उनके पास वक्त तक नहीं होता। अयोध्या वासी क्या चाहते, ये मैं देखने गया तो अयोध्या जो वासी है उनको कौन सा भी मंदिर और मस्जिद का मसला नहीं चाहिए। उनको आज के ज़माने में, क्योंकि हर जब चुनाव आएगा, जब अयोध्या का नाम आएगा, हर चुनाव पे अयोध्या एक बड़ी मुद्दा होता। लेकिन जब भी हम देखते अयोध्या वासियों को जब पूछते हैं तो उनको अच्छे स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और उनको काम करने के लिए नौकरी चाहिए। क्योंकि आप जाके देखो अयोध्या को कभी भी, अब हमसे भी पिछले 30 साल पीछे है, रास्ता नहीं है। और जितने भी, और अयोध्या में एक राम मंदिर नहीं, हर घर में राम मंदिर है। 8000 राम मंदिर है, जो पूरी उसके अंदर पूरी आधे के आधे गिर रहा है। सराय का नदी तटा देखो आप जाके, या राम कुंड जो भी होगा, राम इस्तेमाल करते थे, वो जो कुंड था उनका अवशेष था, वो सब जो आज भी कौन सा भी उसके कोई मरम्मत कोई नहीं कर रहा। सुधीर शेट्टी की इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का नजरिया बदलने लगता है। कितना भी फिरका परस्त इंसान हो, एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हम सब इंसान ही तो हैं। अयोध्या मामले में हिंदुस्तान में मजहबी इख्तलाफात ज़रूर बढ़ाए हैं, लेकिन सुधीर शेट्टी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने फ़न से इस मुल्क में कौमी एकजहती और भाईचारगी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। और सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले के खिलाफ कर्नाटक में आवाम सड़कों पर उतरने लगी है। बड़ी तादाद में स्वामी अयप्पा के हामी आज
सड़कों पर उतरकर फैसले पर असर नौ गौर करने की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान मुजाहिरीन को इंडियन मुस्लिम लीग हामियों का भी साथ मिल गया है। उनका कहना है कि खामोशी से मजहबी वकार खतरे में पड़ता जा रहा है, इसलिए मजहबी मामलों में मुदाखलत के पहले उनके रहनुमाओं को जरूर पूछना चाहिए। उनकी राय भी अहम हो गई है। वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिए गए रिव्यू पिटीशन पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जबकि इससे पहले अदालत ने सालों पुरानी रिवायत को खत्म करते हुए मंदिर में सभी उम्र की खवातीन के दाखिले को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद रियासत गिर पैमाने पर इसकी मुखालफत भी हो रही है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।